Hi everyone. So this is chapter 3, class 6 geography NCERT. दो चैप्टर मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, सो होप यू हैव सीन दैट। और अगर नहीं आपने देखा है तो एक बार आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो ताकि आपको रिवीजन में काफ़ी हेल्प हो जाए। सो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ द अर्थ एंड इट इज़ मेंशन दैट एज यू नो दैट द अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मोशंस। सबसे ज़्यादा जो अगर दो टाइप के मोशंस की बात करते हैं, रोटेशन जो चारों तरफ चक्कर लगाया जाता है और रिवॉल्यूशन जो अपनी धुरी पर घूमती है। तो इसको लेके क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। तो रोटेशन जो होता है अपनी अक्ष पर जो चक्कर लगाती है उसे रोटेशन कहा जाता है। एंड द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। जैसे अगर सपोज करिए जैसे आपने ग्लोब देखा होगा, तो जो ग्लोब को आप घुमाते हो उंगली से तो उसे रोटेशन बोलेंगे। और अगर आपने सोलर सिस्टम देखा होगा या फिर आपने जो भी प्लैनेट का अरेंजमेंट देखा होगा तो उसके जो जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है उसे रिवॉल्यूशन कहा जाता है। सो दिस वॉज लाइक दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए और आपको पता होना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कभी कभी ना कन्फ्यूजन हो जाता है कि रोटेशन और रिवॉल्यूशन में डिफरेंस क्या है, जो कि इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है कि आपको बेसिक डिफरेंस वगैरह स्टार्टिंग से पता चल जाता है। तो जितनी भी हायर क्लास की आप एनसीईआरटीज कंप्लीट करने शुरू करेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा ये। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज़ एन इमेजनरी लाइन मेक एन एंगल ऑफ 66 डिग्री एंड हाफ विद द ऑर्बिटल प्लेन। तो जो 66 डिग्री का कोण बनाती है ऑर्बिटल प्लेन पे, ये आपने इस इमेज में देख रहे होंगे विच इज़ मेंशन्ड हियर। तो ट्रॉपिक जैसे टिल्टेड है पृथ्वी, जैसे आप ग्लोब देखा होगा आपने, तो पृथ्वी टिल्टेड है। एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल में से सीधी लाइन खींचोगे तो जैसे ग्लोब में सेट होती है वो ऊपर वाली पिन और नीचे वाली पिन में, तो वो नॉर्थ और साउथ पोल हो गया। और उसमें अगर आप बीच से और प्लेन से आप एक लाइन खींचोगे और सीधी ऊपर से एक लाइन खींचोगे तो नीचे 66 डिग्री का कोण बनाती है और ऊपर 23.5 डिग्री का कोण बनाती है, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। सो द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिट प्लेन, जो कि इसको ऑर्बिट प्लेन कहा जाता है। और उसके अलावा the earth receives light from the sun due to the spherical shape of earth, only half of its get light from the sun at a time। अगर जैसे हम बात करते हैं क्योंकि टिल्टेड है पृथ्वी, तो जो फ्रंट का पार्ट है एक बार में आधी पृथ्वी पर ही रोशनी पड़ती है। इसीलिए जैसे आपने सुना होगा अमेरिका में जब यहाँ पे दिन होता है तो अमेरिका में रात होती है, जब अमेरिका में दिन होता है तो इंडिया में रात होती है। तो ये अलग अलग प्लेसेस की बात करें वर्ल्ड में, इसीलिए होता है कि सन की जो किरणें होती हैं आधी पृथ्वी पर ही सीधी पड़ पाती हैं और जो बैक साइड का पोर्शन होता है उस पर लाइट नहीं पड़ती है। The portion facing the sun experience day while the other half away from the sun experience night. The circle that divides the day from night on the globe is called the circle of illumination। तो इसे circle of illumination कहा जाता है। हिंदी में मुझे नहीं पता तो आप एक बार देख लेना, but that is called circle of illumination। And the circle doesn't coincide with the axis as you see in the figure. The earth takes about 24 hours to complete a rotation around its axis। तो अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में पृथ्वी 24 घंटे का समय लेती है, तो इसीलिए आधी पृथ्वी पे दिन होता है और आधी पृथ्वी पे रात होती है। The period of rotation is known as the earth day। अर्थ डे का क्वेश्चन आया है, अगर आपने घटना चक्र पढ़ी हो तो आपको इजीली याद हो गया होगा, और अगर नहीं पढ़ी है तो आपको घटना चक्र ले लेनी चाहिए। तो अर्थ डे कहा जाता है उसका जो भी पूरा रोटेशन होता है, रोटेशन के पीरियड को। उसके अलावा व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। सपोज करो कि अर्थ रोटेट ना करे तो एक तरफ दिन ही रहेगा हमेशा और एक तरफ रात ही रहेगी हमेशा, तो ये तो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाएगी। And the portion of earth facing the sun would always experience day, thus bringing continuous warmth to the region. The other half would remain
in darkness and freezing cold all the time, life would not have been possible in such extreme conditions. तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया कि डिफिकल्टी का मतलब हुआ कि अगर सपोज करिए कि आधी पृथ्वी पर हमेशा दिन रहे और आधी पृथ्वी पर हमेशा रात रहे, तो रात के टाइम पे या फिर आप कह सकते हैं बहुत ही फ्रिजिड कंडीशन बन जाएगी, क्योंकि अगर सनलाइट नहीं पड़ेगी तो भी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, और जहाँ पे सनलाइट पड़ रही है तो वो और गर्म हो जाएगा, तो लाइफ की जो पॉसिबिलिटी होगी दोनों कंडीशंस में डिफिकल्ट हो जाएगी, और फ्रिजिड जोन में तो और भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है. द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन, जो कि इस फिगर में क्लियरली मेंशन किया गया है. और इसीलिए जब सन बीच में है और इसके चारों तरफ जब चक्कर लगाती है पृथ्वी, तो समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं. तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर सामने सपोज करिए कि ग्लोब आपके सामने रखा और ये फिगर आप बना रहे हो, तो आपके जो राइट साइड वाला पोर्शन होगा उस पर सनलाइट सीधी पड़ेगी, तो वो लाइट वाला पोर्शन होगा. और समर सॉलिस्टिस में 21 जून को समर सॉलिस्टिस होता है, तो जो लेफ्ट वाला पोर्शन होगा वो पूरा ब्लैक रहेगा, और ऊपर समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रहेगा. और जब अगर समर सॉलिस्टिस में, और अगर हम विंटर जो सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर रहेगी, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. इक्विनॉक्स की बात करते हैं, तो इक्विनॉक्स जो स्प्रिंग का होगा, इक्विनॉक्स में 20 जो ऑटम होगा नॉर्थ पोल में और स्प्रिंग होगा साउथ पोल में. एंड इक्विनॉक्स होगा 23 ऑफ सितंबर का जो इक्विनॉक्स है उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं आपको. उसके अलावा जब आप बात करते हो विंटर सॉलिस्टिस की, जो कि 22 ऑफ दिसंबर को होगा, जो डेट्स मैं आपको बता रही हूँ आपको नोट करना चाहिए, या फिर अपनी जो अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा, एंड मेंशन करना चाहिए आपको ये चीज़, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. विच इज़ मैंशनड हियर, तो मैं यहाँ पे इसीलिए हाईलाइट कर देती हूँ इसको. सो दीज आर द थिंग्स. ये इक्विनॉक्स है 23 ऑफ मार्च का, ये सितंबर का इक्विनॉक्स है, सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, इसीलिए मैंने ये मेंशन कर रही हूँ कि ताकि आपके लिए इजी हो जाए, तो ये डेट्स हमें याद रखनी है. उसके अलावा रिवोल्यूशन हमने बात कर ली है, एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड सीजन्स की बात करते हैं. तो ये लीप ईयर आ गया. ठीक है, सो 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर आर एडेड टू मेक वन डे 24 आवर्स का दिन बन जाता है, स्पैम ऑफ 4 ईयर्स. तो 4 साल में ये जब आप बात करते हो कि 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर, तो हर 6 क्या बोलते हैं घंटे हर साल में ऐड होते हैं, तब जाके 4 साल में एक दिन बढ़ता है, जो कि 29 का फरवरी होता है. सो दस एवरी 4th ईयर फरवरी इज 29th, इंक्रीज ऑफ 28 डे. सच अ ईयर 366 days is called leap year. Find out when will be the next leap year. तो जब लीप ईयर की बात करते हैं तो हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो उसे लीप ईयर कहते हैं. और उसके अलावा इट इज़ क्लियर दैट अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इज एन इलिप्टिकल पाथ. एक इलिप्टिकल पाथ पे चक्कर लगाती है पृथ्वी सूर्य के. and notice that around its orbit the earth is inclined in the same direction. तो जो झुकी रहती है पर उसके अपने चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है और घूमती भी रहती है. तो इसीलिए इसका कंडीशन जो भी याद करना है, 66 डिग्री पे झुकी हुई है और ऊपर का जो एंगल है वो 23 डिग्री का है. तो उसके अलावा जो मेंशन किया गया है, देयर आर सम एक्सरसाइजेस. यहाँ पे एक पॉइंट था, ये भी देख लेते हैं. द एंशिएंट इंडिया and astronomers Aryabhat has started that the earth is round and rotates on its axis. तो आर्यभट्ट ने हमें बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है. उसके अलावा इफ वी टॉक अबाउट देर आर सम क्वेश्चंस, सो ये क्वेश्चंस भी पढ़ते रहना चाहिए, बीच में पता चलता है कि हाँ क्या क्या क्वेश्चंस अराइज होते हैं. सो डू यू नो हाउ टू ड्रॉ एन इलिप्स? टेक अ पेंसिल टू. सो ये सारा चीज़ें जो भी डायरेक्शंस दी जाती हैं उसके बारे में है. अगर हम समर सॉलिस्टिस की बात करते हैं यहाँ पे, तो समर सॉलिस्टिस
काफ़ी छोटा सा चैप्टर है। तो समर सॉलिस्टिस की बात करते हैं। 22 ऑफ दिसंबर को है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव्स डायरेक्ट सन रेज, इसकी वजह से समर सॉलिस्टिस होता है। और ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस फिगर को आप अच्छे से बनाइएगा। उसी का जो मेंशन किया गया है, अ लार्ज पोर्शन ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट। सो जो सदर्न हेमिस्फीयर में जब ऊपर की तरफ जाती है तो 22 दिसंबर का जो मेंशन किया गया है, तो इसमें सदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे लाइट पड़ती है, नदर्न हेमिस्फीयर में लाइट नहीं पड़ती है। तो इसीलिए यहाँ पे सनलाइट जब डायरेक्ट पड़ती है उसका डिटेल्स दी गई है कि सदर्न हेमिस्फीयर गेट्स द लाइट विद लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स, इसीलिए दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं। और विंटर सॉलिस्टिस में होता है, डू यू नो दैट क्रिसमस इज सेलिब्रेट, ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है वो गर्मी में सेलिब्रेट किया जाता है, बिकॉज वहाँ पे जो सन रेज हैं वो सीधी पड़ती हैं। So on 21st of March and 23rd September, direct rays of sun fall on the equator. At this portion, neither of the pole is tilted towards the sun, so the whole earth experience equal days and equal nights. This is called equinox. So 23rd of September को 21st of March को जो दिन होंगे और रात होंगी 12-12 घंटे की होंगी और वो इक्वल होंगी। So this was all about equinox and solstice. Hope you like the video and the description which is very very important. अगर आप देखोगे तो ये पोर्शन जितना जल्दी हो सके 11 मिनट में हमने ये चैप्टर कवर कर लिया है। सो आप इसको डबल की स्पीड में देखोगे तो 5 मिनट में आप थर्ड चैप्टर कवर कर लोगे। सो दैट विल हेल्प यू to cover the syllabus of geography. Hope you like the video. Please share and subscribe with your friends also. Thank you so much. Bye bye. Study hard.